हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के गैस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है ना गैस करके लाया गया है, ठीक है। तो आप अच्छे तरीका से देखने का कोशिश करिएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा अभी ना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप इतना कोशिश कीजिएगा ना कि सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में सही करके हम दिखाएं, ठीक है ना। चलिएगा 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसका आंसर जल्दी से बतला दीजिएगा। कहा जा रहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह किस पाठ की उक्ति है, यह किस पाठ से लिया गया है। तो याद रखिएगा, जब बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कह देगा तो बातचीत पाठ से लिया गया है, क्योंकि उसी से संबंधित जो क्वेश्चन है उसी से संबंधित है, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 का ऑप्शन डी होगा। याद रखिएगा हम लोग जितना क्वेश्चन आज की इस क्लास में लाए हैं ना, पूरा 100% गैस क्वेश्चन है। तो आप अच्छे तरीका से देखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिएगा यहाँ जो है 2 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट जी की है, जल्दी से बतला दीजिएगा। उर्वशी जो है दिनकर जी की रचना है, हिंदी पुरानी हिंदी जो है गुलेरी जी की रचना है। याद रखिएगा ये जो है ना रसातल यात्रा जो है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 का ऑप्शन डी होगा। याद रखिएगा, ठीक है ना। आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखे बाबू, ठीक। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। यानी 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि मनुष्य स्थान का अर्थ जो होता है क्या होता है। मनुष्य स्थान का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। काफी ज्यादा गैस क्वेश्चन है। याद रखिएगा हरे भरे बागों का इलाका होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। 3 का ऑप्शन ए होगा। याद रखिएगा, ठीक है ना बाबू। चलिएगा अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तुमुल कोलाह कला में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है। किस महाकाव्य का अंश है आप कहिएगा। गुलेरी जी हम जानते हैं ये जो है ना किसका है, काम्यानी है। याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 4 का ऑप्शन सी होगा। याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन यानी यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट करके बतलाइएगा। कहा जा रहा है वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में जो है कूद पड़ी। कौन कवित्री थी? सुभद्रा कुमारी चौहान अपना शिक्षा अधूरा छोड़कर जो है असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिएगा अगला क्वेश्चन यानी यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तेजतम अंश पर कान्हा जिमी, कंस पर ए करेगा मलेचा, वंश पर शेर सिजवराज। यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। हमने बतलाया था बाबू यह जो है कवित पाठ से लिया गया है। यानी कवित पाठ कौन लिखे हैं? भूषण जी लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 6 का ऑप्शन ए होगा। याद रखिएगा एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है। भूषण जी किस रस को जो है प्रमुखता दी है। तो याद रखिएगा बीड़ रस को। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन करेक्ट बी होने वाला है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है। हिंदी के कैसे महाकवि माने जाते हैं, जल्दी से बतला दीजिएगा। तो आप कहिएगा सर जी ये तो कितना बार आप क्वेश्चन बतला चुके हैं कि जातीय महाकवि माने जाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा 8 का ऑप्शन ए होगा। याद रखना है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन यानी यहाँ पर जो हो जाएगा कह रहे म का उच्चारण स्थान क्या है। अगर ऐसा उच्चारण स्थान हम बतला देंगे तो आप समझ जाइएगा। एक हम ट्रिक के साथ लेके आए हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा को आ जाए खो आ जाए, है ना। यहाँ पर 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर क्या आ जाता है रे, देखो बाबू यहाँ पर जो हो जाए क आ जाए, ठीक है। यहाँ पर जो हो जाए चो आ जाए, यहाँ पर जो है टो आ जाए, यहाँ पर भी तो आ जाए और यहाँ पर क्या आ जाए पो आ जाए। देखिएगा आप अच्छे से समझने का क्या कीजिएगा कोशिश कीजिएगा। देखो हमको जो है क्या दो KTM दो, ठीक है ना। KTM 2 इससे होगा के से क्या हो जाएगा कंठ हो जाएगा, टी से तालु हो जाएगा, एम से मृदा हो जाएगा, डी से क्या हो जाएगा दंत हो जाएगा, ओ से क्या हो जाएगा ओठ हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ जो है क में जितना आएगा वो कंठ से हो जाएगा, च में जितना आएगा कितना से हो जाएगा, टी से क्या होगा, टी से क्या होगा वही बतला दो तालु, है ना। तालु हो जाएगा और यहाँ जो है
यहाँ देखो ट से का हो जाएगा, यानी मृदा हो जाएगा, इसमें का जितना आएगा मृदा से होगा, ये त वाला में आएगा और दंत से होगा, ए में जो आएगा ओट से हो जाएगा। समझ रहे हो ना, याद रखो ये ट्रिक है, याद रखिएगा। केटीएम 2, एक केटीएम गाड़ी होता है ना, तो केटीएम 2 इससे आप याद रख सकते हैं। तो म बतलाइए ना, म तो यानी ओ यहाँ पर आ रहा है, देखो ओ तो पफा में अब म आता है ना, तो यानी जो हो जाएगा ओस्ट से हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओट से हो जाएगा। देखो तो ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये ट्रिक याद रखना, हम लोग ट्रिक बतलाते हैं कि आप जो है इस ट्रिक को प्रयोग करके आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, यानी 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद जो होता है, पृथ्वी जो ईस होता है, पृथ्वी का संधि विच्छेद हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 10 का, याद रखिएगा। चलिएगा 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, कौन जो है शुद्ध शब्द है, जल्दी बतलाइएगा। तो याद रखिएगा परमेश्वर भी गलत है, या शुद्ध शब्द है। परीक्षा भी, जो परीक्षण भी गलत है, यहाँ प्राण भी गलत है, लेकिन परीक्षा बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, 11 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ये जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम से 100% रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप कोशिश कीजिए ना सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो सारे बच्चे को पता होगा। वनरसी शब्द कौन सा संज्ञा है, जब नाम है और वनरसी नाम है ना है, और नाम के लिए हम लोग जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 12 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बबुआ अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, नगर शब्द क्या है, नगर शब्द स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है, आप कहिएगा गुरुजी ये जो है पुल्लिंग ग्रुप है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 13 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। आप सबको पता है कि हिंदी में वचन जो होता है 2 प्रकार के, एक वचन बहुवचन, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 14 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। चलिएगा 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, तीर से बाघ मार दिया गया, तीर से बाघ मार दिया गया किस कारण का उदाहरण है, किस कारक का उदाहरण है, जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा यहाँ तीर से क्या किया गया, बाघ को मारा गया है, तो यानी करण कारक हो जाएगा ना, बिल्कुल करण कारक हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 16 नंबर क्वेश्चन में, वह मेरा छोटा भाई सौरभ है, किस सौरभ नाम का उदाहरण। देखो वहां बतला दिया गया है, किसी के द्वारा बतलाया गया है कि वह मेरा छोटा भाई सौरभ है, मतलब पूरा विश्वास के साथ बतलाया गया है, कहा गया है, निश्चित बात है कि कहा गया है, ठीक है ना बाबू। निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, क्योंकि निश्चित कहा गया कि वो मेरा भाई छोटा भाई सौरभ है, ठीक है। यहाँ संभावना कोई व्यक्त नहीं कर रहा है तो है। चलिएगा सब धन कौन सा करे के, सब धन में कौन सा विशेषण है, सब धन, देखो यहाँ पर जो है सब धन में कौन सा विशेषण हो जाएगा, आप कहिएगा परिणाम बोधक, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 17 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए क्रिया के कितने भेद होते हैं। हमने बतलाया था, यह क्वेश्चन आपको कई कई बार बतलाया है कि क्रिया के जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं, कौन कौन, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 18 का, ठीक है। चलिएगा 19 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि वह जाएगा किस काल का उदाहरण है, वह जाएगा किस काल का उदाहरण है, जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाइएगा। अनिश का आंसर क्या होने वाला है, तो याद रखिएगा वह जाएगा, मतलब आगे की बात किया जा रहा है, भविष्य की बात किया जा रहा है कि वह जाएगा, जाएगा जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, तो भविष्य की बात किया जा रहा है, भविष्य काल हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ जो है कह रहे पगड़ी शब्द क्या है, ये तो सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि पगड़िया जो है कौन सी, मतलब हमारा देश के भाषा है, कहिएगा जी, हमारा देश का पगड़ी आन बान शान है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जिन शब्दों में खंड समर्थक न हो उसे क्या कहते हैं। देखो जिन खंडों में समर्थक न होना उसे हम लोग याद रखना क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं, और जिसमें खंड समर्थक होता है उसे यौगिक कहते हैं, जिसमें खंड समर्थक होगा उसे हम लोग यौगिक कहेंगे, और जिसमें खंड समर्थक न होगा उसे रूढ़ कहेंगे, याद रखिएगा, यानी बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 21 का, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर बतलाइएगा, सारे बच्चे को पता है इसका आंसर कि विनय में कौन सा उपसर्ग है, बी उपसर्ग होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले वाला उपसर्ग और बाद वाला प्रत्यय होता है, आपको पता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वंदना शब्द का प्रत्यय क्या होगा, वंदना शब्द में प्रत्यय क्या होगा, जल्दी बतलाइएगा। वंदना आ क्या आ रहा है, ना, वंदना, बंधन जो आ ना है ना, यानी आज हो जाएगा, ठीक है बाबू, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिएगा
अगला क्वेश्चन यानी 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि मामा शब्द का विशेषण क्या होता है। ये सारे बच्चे को पता है, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है कि मामा शब्द का विशेषण जो हो जाएगा क्या हो जाएगा। हम लोग जानते हैं ममेरा होता है बाबू, ऑप्शन ए हो जाएगा, 24 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन यानी 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है यथाशीघ्र में कौन सा समास है। यथाशीघ्र, यथासंभव है, यथाशीघ्र है, याद रखिएगा, यथासंभव है, ऐसा शब्द आता है तो अब यही भाव समास आंख मूंद कर आपको टिक आउट कर देना है तो कर देना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन यानी 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रचना के दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। रचना से के दृष्टि से वाक्य जो होता है 3 प्रकार के होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 26 का करेक्ट सी होने वाला है, याद रखना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग जरूर करेंगे, ठीक है। चलिएगा 27 नंबर क्वेश्चन में ना कि हर तरफ के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, यह किस पाठ की उदाहरण है। यह किस पाठ की वाक्य का उदाहरण है, जल्दी बतलाइएगा। किस कारक का उदाहरण है, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। आप कहिएगा सर जी ये जो है मित्र वाक्य का जो है उदाहरण है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अंतरंग का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बतलाइएगा। अंतरंग का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द जो होता है वो याद रखिएगा बहिरंग हो जाता है, ऑप्शन बी होगा करेक्ट, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जिसके समान अद्वितीय नहीं है उसके लिए एक शब्द, जिसके समान द्वितीय नहीं है उसके लिए एक शब्द जो हो जाएगा अद्वितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अंगारों पर लौटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। अंगारों पर लौटना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो याद रखिएगा ईर्ष्या से बैकुल हो जाना होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा 30 का, ठीक है, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अश्व का प्रवाची शब्द क्या होगा। अश्व मतलब जो होता है बाबू घोड़ा होता है, क्या होता है, घोड़ा होता है। अब घोड़ा का प्रवाची शब्द आपको पता होगा, याद रखिएगा, तुरंग होता है, बाजीगर होता है, पता है ना, ये सब होता है, तो यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए होने वाला है, ठीक, क्योंकि अश्व मतलब घोड़ा होता है, घोड़ा का प्रवाची शब्द जो होता है क्या होता है, क्या होता है, अश्व होता है, तुरंग होता है, बाजीगर होता है। आप याद रखने का कोशिश करेंगे, बहुत सारा होता है, याद रखिएगा। चलिएगा 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। अधिनायक शीर्षक कविता जो है वो किस शीर्षक कविता से लिया गया, तो याद रखिएगा आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा 32 का, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। ये सारा गैस क्वेश्चन है तो आप लोग अच्छे तरीका से गैस क्वेश्चन को याद रखें। कहा जा रहा है एक लेख और एक पत्र के शीर्षक पाठ क्या है। एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह के द्वारा यह पाठ लिखा गया, पूछा जा रहा है क्या है, तो ऐतिहासिक पत्र है। क्या है, ऐतिहासिक पत्र है, याद रखिएगा पूरा। और पूछा जाएगा कि भगत सिंह के पूरा परिवार कैसा था, तो स्वाधीनता सेनानी था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा यहां जो है 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना भगत सिंह के पिता का क्या नाम था, जल्दी बताइएगा। भगत सिंह के पिताजी का नाम जो था और सरदार किशन सिंह था। हमने कई बार यह क्वेश्चन कराया है, आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 34 का, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ओ सदा नीरज शीर्षक पाठ के अनुसार महात्मा गांधी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था। आश्रम विद्यालय जो है वो कहाँ क्या किए थे, स्थापित किए थे, तो याद रखिएगा कहाँ, बहखर है ना, बहखरवा, मधुबनी और भितिहारवा में, ठीक है। भितिहारवा में याद रखिएगा, बहुत मतलब चंपारण की ओर है, याद रखना है, चंपारण जिला की ओर है ये क्या है, भितिहारवा, ठीक है, क्योंकि वहाँ जो है इनका जो है बहुत अच्छा जो है एक आश्रम है गांधी जी का, बहुत अच्छा है, मौका मिलेगा तो जाइएगा। अच्छा वहाँ के लोग होंगे तो वहाँ जाते होंगे, देखते होंगे सब लोग, है ना, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये, ठीक है। चलिएगा कहा जा रहा है ना कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। मोहन राकेश जी किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, कविता के नए आंदोलन के, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 36 का। चलिएगा 36 का क्या होने वाला है, नई आंदोलन का ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 36 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो है हमने क्या बतलाया है इसका, हाँ ऑप्शन डी होगा। चलिए कहा जा रहा है कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ के हड्डियों का चलता फिरता ढांचा किसने बनवाया। बहुत खास क्वेश्चन है, याद रखिएगा, यह जो है पंडित दीनानाथ के द्वारा बनवाया गया था, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 38 का, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और यहाँ 38 नंबर क्वेश्चन आ भी चुकल है। कहा जा रहा है ना आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संस्थापक जो थे वो कौन थे। आप कहिएगा सर जी नामवर सिंह थे, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 38 का, याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रगति और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महाकाव्य सिद्धांतों का आदर्श क्या थे। आदर्श क्या थे,
आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है प्रबंध काव्य था, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, 39 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा 40 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, जूठन शीर्षक आत्मकथा स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था। आप सभी को पता है कि जूठन पाठ में जो है स्कूल के हेडमास्टर का जो नाम हुआ था वो क्या था रे बाबूगा, तो कलीराम था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा आओ अगला क्वेश्चन, यानी कहा जा रहा है 41 नंबर क्वेश्चन में सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होता है। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा शब्द रे बाबू, उल्टा शब्द, तो दुर्भाग्य हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी हो जाएगा 41 का, ठीक है। चलिएगा 42 नंबर क्वेश्चन का, चतुर्भुज में कौन सा समास है, चार भुजा वाला चतुर्भुज कहलाता है, तो चतुर्भुज यानी चार को हो जाएगा, और संख्या आ गया, और संख्या के लिए द्विगु समास, आंख मुद कर टिक आउट कर देना है, 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा यहाँ जो है 43 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है विकास शब्द का विशेषण क्या होगा। काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है बाबू, याद रखिएगा। विकास शब्द का विलोम सॉरी विशेषण जो होता है क्या होता है, विकसित होता है। क्या होता है, विकसित। कहीं दिया है, कहिएगा जी गुरुजी, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा 43 का, ठीक है। चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम लोग क्या कहते हैं। अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 44 का, याद रखिएगा, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन का हिंदी में आनुवंशिक वर्णों की संख्या कितनी है। आनुवंशिक वर्णों की संख्या हिंदी में जो है बाबू वो कितनी है, कहिएगा सर जी 5 है। कितना है, 5 है, ऑप्शन डी हो जाएगा, 45 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा बाबू। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सबके लिए हम लोग काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्लास को लाइक नहीं कर रहे, तो आप सबसे यही विनती है कि बाबू आप क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। दिक जोर अंबर, ठीक है, दिक जोर अंबर होता है, कहीं दिया है, हाँ सर ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा 46 का, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन का, अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रखकर स्वतंत्र लेखन किया। ये भी काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई कई बार पूछा जा चुका है कि अशोक वाजपेयी कहाँ रखकर जो है अपना स्वतंत्र लेखन के पाठन की क्रिया जो है क्या किए, शुरू किए थे। तो याद रखिएगा दिल्ली में रहकर, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 47 का, याद रखना है। चलिएगा 48 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता शीर्षक कविता का नायक कहाँ के रहने वाले थे। नायक जो है कहाँ के रहने वाले थे, आप कहिएगा सर जी ये जो है रायपुर जो पड़ता है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। चलिएगा 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जन जन का करे के गजानन माधव मुक्ति बोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं का स्वर्ग में आए थे। बेसिक है ना, वैश्विक विचारधाराओं, तो कब आए थे जल्दी बतलाइएगा, किस कारण आए थे। आप कहिएगा सर जी ये जो है अस्तित्व एवं मार्क्सवाद के लिए आए थे, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। चलिएगा 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू के सूरदास की भाषा कौन सी कवि है। सूरदास की भाषा जो है कौन सी कवि है, कहिएगा ब्रज भाषा है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हमने जो है 50 क्वेश्चन आपके बीच कराया है, आप लोग अच्छे तरीका से याद रख लीजिएगा और सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रख के जाइएगा, वहां पर मार्क आइएगा, ठीक है। और आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।